नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे डेंजरस नेशन यहाँ पर बताया है। तो इसके जवाब में जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनके द्वारा इनको जवाब दिया गया है और इन्होंने बताया कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल नेशन है ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हुआ यह है दोस्तों, रिसेंटली आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। बिडेन स्कॉर्च पाकिस्तान कॉलिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस ऑन द अर्थ। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग करी जा रही थी, जिसके अंदर उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट है पूरे विश्व पर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा उन्होंने करी थी। और इसके अलावा कई सारी और कंट्रीज़ के विषय में उन्होंने बात करी थी। और उसकी रिसेप्शन सेरेमनी के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को ये बताया कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और विदाउट एनी कोहेशन, मतलब उनके पास में बिल्कुल भी एकजुटता नहीं है, लेकिन उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके कारण पाकिस्तान पूरे विश्व का सबसे मोस्ट डेंजरस नेशन बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब पाकिस्तान और जो अमेरिका है उनके रिलेशंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। हमने देखा था अभी F-16 की जो डील है वो भी कंडक्ट करी गई थी। साथ में पाकिस्तान का हमेशा ही जो यूएसए है उसके द्वारा सपोर्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अचानक से इन्होंने ऐसा जो मैसेज है, ऐसा जो उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट है वो क्यों दिया है, तो दोस्तों इसका कारण आप खुद समझिए। इनके स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एकजुटता नहीं है, लेकिन उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वो भी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उतनी स्टेबल नहीं है। वहाँ पर जो शक्ति के केंद्र हैं वो अलग अलग जगह पर हमको देखने को मिलते हैं। कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ की सरकार है और वहाँ की मिलिट्री, इन तीनों में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है। ये अपने अपने तरीके से अपना अपना जो काम है वो करते हैं। और यही कारण है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उनकी चिंता ये है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कभी भी यहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनके हाथ में भी लग सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। अब खतरनाक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, किसी भी कंट्री से डायरेक्टली ये लोहा ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर यदि आतंकवादियों के हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन्स लग जाते हैं तो ये आतंकवाद को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब इनके स्टेटमेंट के जवाब में जो पाकिस्तान के अन्य लीडर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर इनको जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि वैन पाकिस्तान शोन अग्रेशन। तो ये इंडिया टुडे की न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए भी कहा है कि आई हैव टू क्वेश्चंस ऑन दिस, जिसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि किस बेसिस पर जो बाइडेन इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, जबकि हमको पता है आई नो वी हैव वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इन्होंने कहा है कि हमारे पास में सबसे सिक्योर और सबसे केपेबल कमांड सिस्टम है। वहीं पर दोस्तों इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि जब से डीन्यूक्लियराइजेशन हुआ है तब से हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो तरह तरह के वॉर्स के अंदर इंक्लूड है, तरह तरह के वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व है। कई सारी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने सैनिक भेजे हैं, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी वॉर में शामिल नहीं हुआ है डी न्यूक्लियराइजेशन के बाद से। तो पाकिस्तान ने कभी अग्रेशन ही नहीं दिखाया है, तो ऐसी बातें ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है। अब दोस्तों इन्होंने न केवल जो बाइडेन को क्रिटिसाइज़ किया है, बल्कि वहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार को भी इन्होंने खरी खोटी सुनाई है। इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की सरकार का भी फेल्यूर है कि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी उनकी गड़बड़ा रही है, जिसके कारण से जो बाइडेन ऐसी बातें कर रहे हैं। और जबकि जो सरकार है ये अमेरिका के साथ में अपने रिलेशंस को रीसेट करने की बातें करती है, लेकिन क्या इस तरह से ही ये अपने जो रिलेशंस हैं उनको रीसेट करेंगे या नहीं, ऐसी बातें इनके द्वारा कही गई हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इनकम्पिटेंस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है और मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूइन की तरफ ना ले जाए। ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कई तरह के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो बाइडेन को भी क्रिटिसाइज़ किया है, साथ में उन्होंने पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बातें कही हैं। वहीं पर दोस्तों जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया गया है। जब जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन है पूरे विश्व भर का, तो यहाँ पर आप जी न्यूज़ की खबर देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, मतलब कि अमेरिका के पास में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पर ये कह सकें। और इन्होंने ये जो कमेंट करे हैं, ये जो बात बताई है, ये बिल्कुल भी अननेसेसरी है, अनावश्यक है। इनके द्वारा कहा गया है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है एंड मिसलीड करने का प्रयास ये कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान, हमने ये सिद्ध किया है कि हम पूरे एक दशक से मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। और पाकिस्तान के पास में एक टेक्निकली साउंड और फुल प्रूफ कमांड कंट्रोल सिस्टम है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को बचाने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें करंटली देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो समाप्त करने उससे पहले यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।